हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सपना। और कंसेप्चुअल सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, या फिर आप कह सकते हैं रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रिसिप्ट्स क्या होती हैं, उसकी दो क्लासिफिकेशंस क्या हैं, फिर हम एक्सपेंडिचर के बारे में सीखेंगे और उसके क्लासिफिकेशंस को देखेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं रिसिप्ट्स का मतलब। तो देखिए, रिसिप्ट्स आपकी नॉर्मल कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जो इंफॉर्मेशन देती है उसे हम कहते हैं रिसिप्ट्स। देखिए, अ रिसिप्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्टेट्स डिटेल्स गिवन डिटेल्स ऑफ अ गिवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, या फिर आप लेमैन लैंग्वेज में से कह सकते हैं कि जो भी आपको पैसा रिसीव होता है, जो भी आपको अमाउंट रिसीव होती है, उसे आप कहते हैं रिसिप्ट्स। और रिसिप्ट्स आपकी दो तरीके की होती हैं, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो जो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, देखिए नाम ही सजेस्ट कर रहा है यहाँ पे रेवेन्यू नेचर, मतलब कि ऐसे रिसिप्ट्स जिनका नेचर होता है रिकरिंग, जो आपकी बार बार होती हैं। आर ई दैट इज रेवेन्यू, आर ई दैट इज रिकरिंग नेचर। ओके, तो वो रिसिप्ट्स जो आपकी रिकरिंग यानी कि बार बार होती हैं, जैसे कि आप अपने बिजनेस में क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं, उससे आपको अमाउंट रिसीव होता है, दैट इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। The amounts received from sale of goods or through providing services of business assets to other persons or businesses. डे टू डे ट्रांजेक्शन जो आपकी मनी ट्रांजेक्शन होती हैं बिजनेस में, उसे आप कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, जो आपकी हेल्प करती हैं प्रॉफिट लॉस को बताने के लिए। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स, interest earned, dividend received, rent received, commission received, bad debt recovers, income from other sources. These all are your revenue receipts because these all are in recurring nature. ये बार बार होती हैं। इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, देखिए, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर की होती हैं, यानी कि ये बार बार होती हैं, इसीलिए आप इसे दिखाते हैं हमारे क्रेडिट साइड में। और रिसिप्ट्स है मतलब इनकम है, इनकम आ रही है। तो नॉमिनल रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो इनकम एंड गेन्स P&L के क्रेडिट साइड में आता है, तो इसीलिए हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स भी कहाँ आती हैं, क्रेडिट साइड में। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल, देखो कैपिटल वर्ड क्या सजेस्ट करता है, कैपिटल कहाँ शो की जाती है, हमारी लाइबिलिटी में। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब जिनका नेचर कैपिटल है, लाइक वन टाइम होता है, उन रिसिप्ट्स को आप कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। बिजनेस रिसिप्ट्स विच आर नॉट रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, दे अकर ओकेजनली एंड प्रोवाइड बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे रिसिप्ट्स जो ओकेजनली होती हैं, कभी कभी होती हैं, और लॉन्ग टाइम का आपको बेनिफिट देती हैं, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। और क्योंकि ये कैपिटल नेचर की हैं, तो इसीलिए हम इन्हें शो करते हैं बैलेंस शीट में, जब आप इन्हें रियलाइज कर लें या फिर जब ये अकर हो जाती हैं। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट्स था, आपने उसको बेच दिया। क्या आप बार बार फिक्स्ड एसेट्स को बेचते हैं, नहीं, कभी कभार बेचते हैं, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट है इशुएंस ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। आपने शेयर्स इशू करे, वहां से आपको पैसा रिसीव होता है, तो याद होगा शेयर कैपिटल में आप उसको डालते थे। डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके होते हैं, अगर आपने वो इशू करे हैं, तो वो भी आपके कैपिटल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस कि कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स का। कैपिटल रिसिप्ट्स जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट जो रिकरिंग नेचर की होती हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स आप बैलेंस शीट में शो करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स को आप इनकम स्टेटमेंट में शो करते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं क्रेडिट साइड में। और ये यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं जो हमने अभी पीछे पढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर्स के बारे में। एक्सपेंडिचर क्या होता है, भाई नाम बता रहा है कि एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जहाँ पे कुछ खर्चे हो रहे हैं। तो एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods और services called expenditure। एक्सपेंडिचर का मतलब जब आप किसी चीज को एक्वायर करते हैं और उसके बदले में कैश ट्रांसफर करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, उसे आप कहते हैं एक्सपेंडिचर। तो कोई भी टाइप का पेमेंट जहां पर आप कुछ रिसीव कर रहे हैं, किसी चीज का बेनिफिट ले रहे हैं और बदले में आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, दैट इज योर एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंडिचर जो आप बार बार करते हैं।
रेवेन्यू RE से क्या याद आया कि ये कैसे नेचर के हैं, रिकरिंग नेचर के हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जिनको आप बार बार करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन वन अकाउंटिंग ईयर एंड बेनिफिट्स फ्रॉम विच इज ऑल्सो इंजॉयड इन द सेम पीरियड ओनली। कुछ आपने ऐसे खर्चे करे जिनका बेनिफिट आप उसी साल ले सकते हैं, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसे आप कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपने क्या करा, रॉ मटेरियल खरीदा, तो आपने जो इस साल रॉ मटेरियल खरीदा होगा उसको आप इसी साल के प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो खर्चा है, आप अपने वेजेस दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो वो सारे खर्चे क्या कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर है, इट इंक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड डे टू डे रनिंग बिजनेस, ठीक है, जो डे टू डे किए जाते हैं और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं और आप इन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, नॉट फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद आती है बात कैपिटल एक्सपेंडिचर की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो आपको लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिट देते हैं, एटलीस्ट एक साल से ज्यादा का जो आपको बेनिफिट देते हैं। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि आप करते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स को एक्वायर करने में। अब आपने लैंड खरीदी, ठीक है, तो जो लैंड आप खरीद रहे हैं उसका बेनिफिट आपको आने वाले कई सालों तक होगा। तो ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपको लंबे समय का बेनिफिट दे और जो लॉन्ग टर्म चीजों पे किया जाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। These costs are recorded in accounts, namely plant, property, equipment. Benefits from such expenditure are spread over several accounting years. Several accounting years तक आपको ये benefit देता है। इसके examples हैं, जैसे कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया है, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट, किसी एसेट को या किसी मशीनरी को इंस्टॉल करने में आपने जो खर्चा किया है, ब्रोकरेज पे करी है, कमीशन पे करी है, जो आप कभी कभार करते हैं, ओके। इसके बाद आता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से भी ज्यादा टाइम का होता है, यानी कि ये आपको कई सालों तक बेनिफिट देता है, नंबर ऑफ ईयर्स तक आपको बेनिफिट देता है। Deferred revenue expenditure is a revenue expenditure which has been incurred during an accounting year, but the benefit of which extended number of years, जिसका benefit number of years तक आपको मिलता है, उसे आप कहते हैं deferred revenue expenditure। और क्योंकि आपका खर्चा है तो आप इसे P&L अकाउंट में शो करते हैं डेबिट साइड में, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिएगा, कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, मेन इसका एग्जाम्पल होता है एडवर्टाइजमेंट, या फिर कुछ आप कैंपेन वगैरह करते हैं, तो जो भी कैंपेन करते हैं आप, उनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो दैट आर योर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ओके। तो आई होप आपको ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर, कैपिटल जो भी हमने पढ़ा वो आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।